नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। राजधानी सहित कई शहरों में तेज हवाओं के साथ जबरदस्त ओलावृष्टि और बारिश से दिन का पारा 5 से 7 डिग्री तक नीचे चला गया। सुबह घना कोहरा रहा और वहीं इस दिवाली पटाखों की बिक्री पर रोक से प्रदेश की आबो हवा की गुणवत्ता 50% तक सुधर गई और उधर उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में दीपावली सीजन के चलते एक बार फिर पर्यटन पटरी पर आता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद यहां भी पर्यटन पर ब्रेक लग गया था। अनलॉक के बाद धीरे धीरे यहां भी पर्यटक आने लगे हैं। हालांकि देश में हुए अनलॉक के बाद से यहां पर्यटकों के आने का क्रम शुरू हो चुका था, लेकिन अब दीपावली फेस्टिवल सीजन को लेकर बीते 4 दिन में 4,926 वाहनों से यहां हजारों पर्यटक पहुंचे हैं। इन पर्यटकों से पालिका को 6,04,460 रुपए की आय भी हुई है। दीपावली की रात राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत का लोगों को पटाखे न जलाने का संदेश कारगर दिखाई दिया। लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार की अपील को मानते हुए पटाखे न चलाने का संकल्प दिखाया और यही कारण रहा कि दीपावली के दिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वायु प्रदूषण में 67% तक की कमी दिखाई दी। हालांकि इसके बावजूद राजधानी जयपुर में दीपावली की रात प्रदूषण का स्तर एयर क्वालिटी इंडेक्स में 200 से ऊपर रहा। राजस्थान सरकार ने दीपावली पर पटाखों को बैन कर दिया था, लेकिन बैन के बावजूद प्रदेश के प्रदूषण में ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। आजकल हर दिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए नए बदलाव हो रहे हैं। पुराने जमाने में घर में रखे लैंडलाइन फोन की जगह मोबाइल ने ले ली है, तो वहीं कीपैड मोबाइल की जगह अब टच स्क्रीन फोन्स आ गए हैं। आप रोजाना अपने आसपास लोगों को कानों में हेडफोन लगाए फोन पर बात करते या गाने सुनते देखते हैं और कई स्टडी से ये भी पता चला है कि इससे काफी नुकसान भी है। परंतु अब नया सिस्टम आया है, इससे आप बिना ब्लूटूथ या ईयरफोन के मोबाइल से बात कर सकते हैं। कोरोना काल में जहां सब तरफ मंदी का रुख बना हुआ है, वहीं सुरक्षित निवेश की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। इसके चलते अक्टूबर में सोने का आयात पिछले साल के मुकाबले करीब 36% ज्यादा किया गया। हालांकि इस साल के शुरुआती 7 महीने के दौरान देश में सोने का आयात पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 47% कम हुआ। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने इस साल अक्टूबर में $2.50 अरब मूल्य के सोने का आयात किया है, जो कि पिछले साल के इसी महीने के सोने के आयात के मूल्य 1.84 अरब से करीब 35.86% अधिक है। नागौर जिले के डीडवाना में मंगलवार सुबह एक घर के एक कमरे में आग लग गई, जिससे झुलसने से एक युवक की मौत हो गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना डीडवाना शहर में सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है, जिसमें मरे युवक का नाम विजय मीणा है। वह घर की पहली मंजिल के एक कमरे में सो रहा था और अचानक उसी कमरे में आग लग गई, जिसमें विजय सो रहा था। उसकी पत्नी कुछ देर पहले ही नीचे आ गई थी, जिसके चलते पत्नी की जान बच गई और कमरे में रखा बिस्तर और बाकी सामान भी जलकर राख हो गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षाओं को लेकर इस बार बड़ा बदलाव किया है। नए सत्र में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्रैक्टिकल विषयों को छोड़कर अन्य विषयों में 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा और इसमें 6 अंक लाना अनिवार्य किया गया है। ये आंतरिक मूल्यांकन ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड जल्द ही फॉर्मेट जारी करने वाला है। इसके बाद इसकी पूरी प्रक्रिया सामने आएगी और मिली जानकारी के अनुसार इस बार सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर परीक्षार्थियों को कई राहत दे चुका है। कोरोना संक्रमण और स्कूल बंद होने के कारण एक ओर जहां स्कूलों ने अपने स्तर पर सिलेबस को कम कर दिया है, वहीं दूसरी ओर सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं के छात्रों को परीक्षा में दोहरा लाभ देने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के प्रकोप एवं लगातार बढ़ रही मौतों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री व चलाने पर लगाई गई रोक के चलते इस बार नागौर में दीपावली पर पटाखों का शोर तो नहीं हुआ, लेकिन पंचायत चुनाव के चलते एक दूसरे की हार जीत के कयास खूब लगे। दीपावली के दूसरे दिन रामाशामा पर हर किसी की जुबान पर चुनाव की चर्चा थी। कांग्रेस भाजपा के साथ इस बार आरएलपी द्वारा ताल ठोकने की बात भी प्रमुख चर्चा का विषय बना हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक ने रात के समय ग्राहकों को एटीएम ठगी से बचाने के लिए 1 दिसंबर से पिन नंबर के साथ ओटीपी व्यवस्था भी लागू करने की तैयारी कर ली है। यह व्यवस्था रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू रहेगी। बैंक अधिकारी सुदेश पूनिया ने बताया कि नई व्यवस्था में रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक यदि ग्राहक एटीएम से 10,000 से ज्यादा कैश निकालता है
तो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसको ATM मशीन में पिन नंबर के साथ डालने पर ही पैसे निकलेंगे। ऐसी स्थिति में ग्राहकों को ATM से पैसे निकालते समय अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल भी साथ रखना होगा। जिन ग्राहकों के बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, उन्हें सुविधा का लाभ लेने के लिए तत्काल बैंक पहुंचकर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाना होगा। PNB के साथ विलय होने वाले दूसरे बैंक ग्राहकों के लिए भी यह व्यवस्था लागू की है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद अब विधानसभा की 2 सीटें खाली हो गई हैं। मेघवाल से पिछले महीने सहाड़ा से कांग्रेस विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी का भी निधन हो गया था। त्रिवेदी को कोरोना संक्रमण हुआ था। हालांकि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और बाद में उनका निधन हो गया। मेघवाल भी इसी साल ब्रेन हेमरेज होने की वजह से गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। यहाँ करीब 7 महीने से उनका इलाज चल रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।